पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का आगाज हो चुका है और आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि है। और ऐसे में जो कैंडिडेट्स हैं वह छात्र छात्राओं को साफ तौर से अपने कैंडिडेट्स के समर्थन में पुर्जिया बांटते नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। यह तस्वीरें हम आपको पटना विश्वविद्यालय की दिखा रहे हैं, जहां कैंपेनिंग करते हुए छात्र आपको नजर आ जाएंगे। अपने प्रतिनिधि के समर्थन में यहां मौजूद छात्र छात्राओं को पुर्जिया दी जा रही है और अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए यहाँ पर छात्र मेहनत कर रहे हैं। साफ तौर से तस्वीरें हम आपको पटना विश्वविद्यालय की दिखा रहे हैं, जहां छात्राओं को यहाँ मौजूद कैंडिडेट जो है खुद हाथों से पर्चियां दे रहे हैं। और क्या कुछ और अपने दोस्तों को भी कहेंगे आप। एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव का आगाज हुआ है। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि है। आप भी कैंपेनिंग में जोर शोर से लगे हो। चुनाव विश्वविद्यालय में हो रही है। चुनाव में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज जो हमारा विश्वविद्यालय का ये हालात है, पटना विश्वविद्यालय का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 20 साल से नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे हुए हैं। भाजपा जदयू की सरकार है। बोलते हैं हमने बिहार को बदल दिया, बिहार का विकास कर दिया। जहाँ से देश का निर्माण होता है पटना कॉलेज से, आज उस विश्वविद्यालय का हालात आप देख रहे हैं। नहीं किसी भी कक्षा संचालित होता है यहाँ समय से, न बच्चों का सिलेबस पूरा होता है, न कोई मतलब क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन जो मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलती है। अगर हम बात करें शिक्षकों की, तो पूर्व में भी एडहॉक बेसिस पे यहाँ पढ़ाई होती थी। आज के हालात कैसे हैं? देखिए, एडहॉक बेसिस कोई सत्ता का समर्थन है। पहले प्रोफेसर की बहाली होती थी, उसकी सैलरी होती थी 1.5 लाख। आप एडहॉक पे बहाली कर रहे हैं, उसकी सैलरी है 50,000। आप उसको मजदूरी करवा रहे हैं। जो प्रोफेसर बरसों आधी उम्र लग जाती है प्रोफेसर बनने में, जब आपको ज्वाइनिंग देते हैं, बैठिए 1 मिनट बैठ जाइए, आप लोग कोई दिक्कत ना है, उसको समान पूर्वक मतलब सैलरी भी आप नहीं दे पाते हैं। तो ये तो कहीं न कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है। और जो आप एडहॉक की बहाली कर रहे हैं, तो उसकी जो क्राइटेरिया है, जो प्रोफेसर बहाली की क्राइटेरिया है, उसको तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो नेट पास कर गया आप उसको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। यहाँ जब तक पीएचडी नहीं करेगा, शोध नहीं करेगा, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? अच्छा, ये तो रही कमियों की बात। अब हम बात करते हैं किस एजेंडे पर आपका प्रतिनिधि जो है इस बार चुनाव लड़ रहा है। देखिए, हमारा एजेंडा साफ है। बिहार में जो ये सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला सुरक्षाकरण की बात करती है, लेकिन एक बच्ची का रेप हो जाता है बिहार में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, जिसकी जांच कभी एसआईटी को दे दिया गया, कभी सीबीआई को दे दिया गया। अभी तक उसका जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। महिला सुरक्षा, छात्राओं की सुरक्षा मेन एजेंडा है। हाँ, हम लोग इस सरकार के जो संगठन है, सरकारी संगठन और सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है, जो महिला सुरक्षा का जिम्मेदारी लेगा, महिला सुरक्षा की बात करेगा, उसको हम लोग जिताएंगे। हम लोग विश्वविद्यालय में जो मूलभूत कमियां हैं उसे एजेंडा में नहीं रखा आप लोगों ने। देखिए, विश्वविद्यालय को तो खत्म कर दिया गया है। विश्वविद्यालय बचा ही कहाँ। आप चारों तरफ देखिए, उधर थोड़ा कैमरा घुमाइए। एक ग्राउंड हुआ करता था, विल्सन गार्डन इसका नाम है। ये वाला जो गार्डन है, बास्केटबॉल का ग्राउंड हुआ करता था कभी, उसमें अभी कंकड़ पत्थर भरा हुआ है। एक कैंटीन जो पटना कॉलेज में था, उसको भी प्रिंसिपल आया, उसको समझ में नहीं आता है, उसको वहाँ खंडहर बना दिया। पूरा कैंपस की जर्जर स्थिति है यहाँ पे। नहीं किसी अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छे प्रोफेसर है, नहीं कोई अच्छा फैकल्टी है। युवा छात्र यहाँ से छात्र संघ चुनाव लड़े, जीते, क्या उन्होंने भी कुछ नहीं किया? देखिए, 90 के दौर के बाद जो भी छात्र राजनीति में गया, पटना यूनिवर्सिटी से छात्र जीत करके, उसको एक निराशा हाथ लगी। किस तरह की कमियां हैं? कई छात्र नेता यहाँ से निकले, युवा राजनीति में आज अपना चेहरा चमका रहे हैं, पर विश्वविद्यालय में किस तरह की कमियां आज भी नजर आती हैं आपको? इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था, इवन 2 साल पे इलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद 1 साल हम लोग वोट दिए थे। क्या हुआ कॉलेज में? क्या ही डेवलपमेंट हुआ कॉलेज में? लेकिन अभी जो हो रहा है, तो हम लोग क्यों ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें? कुछ प्रोग्रेस होता तो हम लोग भी बढ़ चढ़ के लेते ना भाग। इस बार क्या ही हो रहा है कि हम लोग उसी हिसाब से दे कॉलेज में, और हम लोग का 3रा साल कंप्लीट होने जा रहा है। अभी हम लोग को उसमें कुछ
कुछ नहीं प्रोग्रेस हुआ सारे कॉलेज में। हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में आए किस लिए हैं कि कुछ तो हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो। हम लोग पेरेंट्स को क्या जवाब देते हैं? अगर टीचर की बात करें तो आज भी एडहॉक बेसिस पे ही पढ़ाया जाता है। हाँ होता है, कहाँ मतलब कुछ भी कहाँ होता है। टीचर्स मतलब एक होता है ना कि चलो गवर्नमेंट कॉलेज है मानते हैं, लेकिन एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप कॉलेज में आइए। आप मतलब एक होता है कि आप प्राइवेट में पैसा देकर जाते हैं तो उन लोगों को फोन किया जाता है ना कि आप अटेंडेंस हम नहीं देंगे तुमको। अभी भी तो होना चाहिए ना गवर्नमेंट में, तो ये सब क्यों नहीं हो रहा है कॉलेज में? देखिए ये छात्राएं सवाल कर रही हैं, हम कुछ और छात्राओं से बात करते हैं। हमें जो जानकारियां मिली है उसके अनुसार आज भी एक कक्षा में 2-3 क्लासेस चलाए जाते हैं, क्या कहें? हाँ, 3 से 4 क्लासेस होती हैं, प्रोफेसर्स होते हैं और ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस का इशू नहीं है, अटेंडेंस का इशू है, लेकिन लास्टली उसको मतलब मैनेज कर दिया जाता है। मतलब कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली क्लास करते हैं जैसे हम लोग, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनने क्लास नहीं किया है बट फिर भी उनको अपीयर होने का मौका मिल जाता है। लास्टली वो मैनेज कर दिया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। और बाकी तो यही बोलना होगा कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्लीन करना, सैनिटेशंस वगैरह वो सब तो बेसिक नीड्स हैं ही, तो इन सब चीज़ों पे काम बात करना करें आप लोग की सुरक्षा की तो कैसा माहौल है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम यही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। पटना कॉलेज लड़कियाँ तो डरती हैं बोलने से भी कि नहीं बोलूँगी कुछ टारगेट पे ना आ जाऊँ भाई ऐसा। आपके बगल में टीओपी है, पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, फिर डर किस बात का? अभी तो जब भी हम यहाँ पे फ्रेशर्स थे तो उस टाइम देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब लड़के हैं, कुछ तो हो रहा था इधर प्रोटेस्ट वगैरह, तो किसी से भी सुनते नहीं है लोग। डर लगता है? नहीं, डरना क्यों है? अच्छा कौन से ऐसे एजेंडे हैं मुझे जिसकी पर्सनली नहीं डर लगता है, बाकी लोगों का नहीं पता। कौन से ऐसे एजेंडे हैं जो आज भी बाकी रह गए? बहुत सारे ही वादे तो बहुत ज़्यादा ही हुए थे, जैसे वॉशरूम्स क्लीनिंग, वाटर कूलर टैंक, सैनिटरी पैड्स वगैरह का जो इंस्टॉलमेंट्स है वो सब मतलब होते हैं, लगाए जाते हैं, इंस्टॉल कराए जाते हैं, बट वो मेंटेन नहीं करे जाते। हमारे डिपार्टमेंट में, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ मैं, वहाँ पे प्रोफेसर्स के लिए जो वॉशरूम है और स्टूडेंट्स के लिए जो वॉशरूम है वो एक ही है। मतलब प्रोफेसर भी उसी में जाते हैं, फीमेल प्रोफेसर्स, और वो भी टूटा हुआ है। मतलब एक इंसान जाएगा तो द सेकेंड वन विल वेट आउटसाइड। अगर बात किया जाए कॉलेज में स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम की एक्टिविटी की तो उसमें किस तरह की? कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, बट मतलब मैं तो अभी जस्ट ही आई हूँ यहाँ पे, मैं मगध में। स्पोर्ट्स के क्या हाल? ठीक है, होते हैं। अभी आज भी तो मैंने मॉर्निंग में देखा ही था कि हो रहे थे, बट उतना ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स कॉलेज, जैसे मगध महिला में या फिर पीडब्ल्यूसी में होता था, उतना नहीं होता है यहाँ पे। काफ़ी कमियां हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपके पीछे जो कैंटीन है जहां कभी आप भी बैठकर गरम गरम समोसा खाई होंगी, आज उसमें ताला लगा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक ये एजेंडा अभी तक भी लोग उठा रहे, मैनिफेस्टो में ये यही डाल रहे हैं, वाटर ड्रिंकिंग, वॉशरूम। तो अभी तक जब से कॉलेज यूनिवर्सिटी बना तब तक हम लोग वाटर ड्रिंकिंग और वॉशरूम तक ही क्यों हम लोग अटके हुए हैं? और जो अभी आ रहे कैंडिडेट्स आ रहे हैं ये तो तो देखने का ये है तो कि ये कैंटीन है, बट ये किस एंगल से कैंटीन लग रहा है? क्या ये सही में खाने वाली जगह लग रही है? ये तो ऐसा बंजर सा, इतना जर्जर स्थिति में है, और पता नहीं यहाँ खाना क्या ही मिलता होगा। हम लोग तो नहीं खाते। हमारे साथ छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हैं अंशुमान। हम अंशुमान से जानते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार ये छात्राएं आज भी क्यों ऐसे कहने पर मजबूर हैं कि इन्हें डर लगता है। कैंपस में जो छात्र नेताओं ने वादे किए, उन वादों पर छात्र नेता आज भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप भी उपाध्यक्ष रहे हैं। छात्र तो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो भी पूर्व के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए कुछ नहीं किया। विश्वविद्यालय की जो चीज़ होती है, आंदोलन करना, छात्रों को मांग करना, उपद्रवी करके कोई चीज़ को हासिल हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग को जब 2012 में शासन का चुनाव हुआ, वो 28 वर्षों के बाद चुनाव हुआ, और जब जीत करके आए तो बहुत सारे वैसे काम जो है, बच्चे जो है जहाँ तहाँ भटकते रहते थे। अब उसमें तो आसानी हुई कि कम से कम हम उस बच्चे की समस्या को लेकर बड़े अधिकारियों के पास ले जाते थे। चुनाव से एक फ़ायदा ये हुआ कि वो बच्चे अब ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, वो तुरंत मेरे पास आएंगे समस्या लेकर के। और हम कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि हमने हजारों छात्र छात्राओं का वही पूसू कार्यालय में बैठ कर के निराकरण किया। पर आज भी छात्राएं कह रही हैं अब नहीं, कि हालात ऐसा है कि भाई एक ही वॉशरूम है जिसमें टीचर भी जाता है और छात्राओं को भी विवश होकर जाना पड़ता है। रियली बात है। तो ये तो आज भी 7 बार चुनाव हुआ ना भाई, मेरे बात तो 7 बार हुआ।
हम लोग में तो सिर्फ छात्र संघ का चुनाव हुआ था, पावर भी नहीं दिया गया था, अच्छा, आप लोगों को कोई पावर नहीं? पावर भी नहीं दिया गया था। सिर्फ जो है हम लोग जो है किन्हीं की पुण्यतिथि और जन्मतिथि अगर मनानी होती थी तो लोगों से चंदा लेता था और मैं अपने तरीके से उस अपने ऑफिस में करता था। क्यों, कहीं से फंडिंग, सरकारी या विश्वविद्यालय स्तर से कहीं फंडिंग आप लोगों को कहीं नहीं, कोई नहीं। और जबकि हम आपको दावा के साथ आपके कैमरा पे सामने कह रहा हूँ कि जब दरभंगा और मुजफ्फरपुर में जब बाढ़ आए थे तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ हजारों रुपया, मैंने 60,000 रुपया मैं डोनेट करने वाला हूँ जब बाढ़ पीड़िता के लिए हम दिए हैं विश्वविद्यालय के नाम से, अपने घर से दिए और विश्वविद्यालय के नाम से दिए। लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय ना तो झंडा तोलन के लिए पैसा दिया गया, ना तो किन्हीं की पुण्यतिथि के लिए पैसा दिया गया, ना तो कुर्सी और टेबल के लिए पैसा दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, तो आखिर अंशुमान फिर ऐसे चुनाव का क्या फायदा? सिर्फ चुनाव होता है, छात्र नेता यहाँ से निकलते हैं, भविष्य की अपनी राजनीति चमकाते हैं, युवा नेता अपने आप को कहते हैं, पर आज भी हालात वैसे के वैसे ही बने हुए। देखिए क्या राजनीति अब हो गई है आर्थिक युग। हम लोग कितना भी छात्र संघ से जीत के जाएं, पढ़ना जाएं, लेकिन अगर पैसे नहीं है, हम लोग गरीब किसान के घर के बाल बच्चे हैं, तो हम कितना भी नाम कमा लें उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आजकल जिसके पास पैसा है वही राजनीति कर सकता है। हम लोग धन बल का भी काफी इस्तेमाल हो रहा है इस बार। यही तो मैं कहता हूँ, उनकी आरोप लगते रहे। एक नई संस्कृति पैदा हो रही है छात्र संघ में। हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। इससे होता क्या है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, हर एक बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो आप समाज में तो अभी ये गंदगी परोस रहे हैं भाई। हम तो आपके हमारी बात को रखने के लिए हम आपको चुने थे। आप लग्जरी गाड़ियों से सफर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम फलना है। तो लग्जरी गाड़ियों से चुनाव प्रचार प्रसार किया जाता है, छात्राओं से हम जानते हैं। क्या कुछ कहेंगी, इस चुनाव में धन बल का जो प्रयोग होता है, बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों से छात्र नेता पहुंचते हैं और आप वोट मांगते हैं, ये कल्चर ठीक है? नहीं, अगर देखा जाए तो ये तो ठीक नहीं है। अपने एजेंडाज को अच्छे तरीके से रखना वो ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू पैसों से थोड़ा अपना करना। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस वर्ष होने वाले चुनाव में जो छात्र नेता चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, उनमें एजेंडा की कमी नजर आ रही? कुछ तो है, बट लेट्स सी कितना फुलफिल होता है, कितना नहीं होता है, और कुछ और उसमें बेटरमेंट हो सकता है, तो दे विल वर्क ऑन ये इट। छात्राएं साफ तौर से कह रही हैं कि अब देखना दिलचस्प होगा कि होने वाले छात्र संघ चुनाव के बाद जो प्रत्याशी जीत कर आता है वह विश्वविद्यालय के लिए क्या कुछ कर पाता है। हालांकि पूर्व उपाध्यक्ष ने साफ तौर से बताया कि हम चुनाव जीत तो जरूर जाते हैं, पर हमें ना ही कहीं से फंडिंग दी जाती है और ना ही कोई पावर मिलता है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24।